हेलो एंड वेलकम दोस्तों। और ये हमारा होगा 1857 की क्रांति का वीडियो नंबर 2। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक होगा सिपाहियों के बीच असंतोष। तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही मुख्यतः किस सेना का हिस्सा थे? सिपाही मुख्यतः किस सेना का हिस्सा थे? ब्रिटिश सेना, दूसरा ऑप्शन है कंपनी की बंगाल सेना, तीसरा ऑप्शन मद्रास की बम्बई की सेना और चौथा ऑप्शन है केवल अवध की सेना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में मुख्यतः किस क्षेत्र के लोग रहते थे? पंजाब राजस्थान, मद्रास और मुंबई, अवध और गंगा मैदानी क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है दक्कन और बिहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अवध और गंगा के मैदानी क्षेत्र के जो ये लोग थे ये ज़्यादातर बंगाल प्रेसिडेंसी के सेना में मुख्यतः थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बंगाल सेना में जातिगत विशेषाधिकार कब तक महत्व रखते थे? तो जो बंगाल सेना में जातिगत महत्व अधिकार 1840 तक महत्व रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला जो ये क्वेश्चन है, 1856 के आदेश में सिपाहियों को किस कार्य अनिवार्य कर दिया गया? 1856 का जो आदेश था उसमें जो सिपाही थे उनको क्या करना अनिवार्य था? विदेश में सेवा देना अनिवार्य था, कम वेतन स्वीकार करना, धर्म परिवर्तन करना, जातिगत चिन्ह पहचानना। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेश में सेवा देना अनिवार्य इनको कर दिया गया था। ये भी एक सिपाहियों के असंतोष का कारण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सैनिकों को मासिक वेतन कितना था? तो भारतीय सेना का मासिक वेतन 10 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये या 12 रुपये। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 रुपये। भारतीय सैनिकों का मासिक वेतन उस समय 7 रुपये था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिपाहियों का भत्ता कब समाप्त कर दिया गया? बंगाल विजय के बाद, पंजाब और अवध विजय के बाद, क्रीमिया युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब और अवध युद्ध के बाद सिपाहियों का भत्ता समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। एनफील्ड बंदूक से संबंधित किस प्रकार की अफवाह फैली थी? यह बंदूक अशुद्ध मानी जाती थी, इससे धर्म और जाति परिवर्तन का खतरा था, यह बंदूक भारतीय सैनिकों के लिए निषिद्ध थी, इससे सैनिकों का वेतन बढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा इस बंदूक को अशुद्ध माना जाता था। ऐसी अफवाह फैली थी कि इसके जो कारतूस है इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिलाई जाती थी। दोस्तों जो अगला टॉपिक है अफवाहें। तो 1857 की क्रांति के समय क्या क्या अफवाहें फैली थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग को देखेंगे। 1857 में चपाती और कमल के फूल वितरित होने के क्या संकेत थे? ब्रिटिश शासन का समर्थन, आने वाले विद्रोह का संकेत, धार्मिक आंदोलन का संकेत, अंग्रेजों को सम्मान देने का संकेत। जो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा आने वाले विद्रोह का संकेत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कंपनी का शासन प्रारंभ माना गया? 1757, 1857, 1764, 1806। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में फैली एक अफवाह क्या थी? 18 अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, कंपनी का शासन 100 वर्षों में समाप्त हो जाएगा, सैनिक का वेतन बढ़ा दिया जाएगा, भारत का विभाजन होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कंपनी का शासन 100 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। ऐसी एक अफवाह फैल गई थी। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा दोस्तों, ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह का इतिहास। ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह का इतिहास क्या रहा है? तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 1857 के विद्रोह से पहले सेना में हुए विद्रोह को कौन सा विद्रोह शामिल नहीं है? बंगाल विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, बैरकपुर विद्रोह, झांसी विद्रोह। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी विद्रोह। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अफगान युद्ध के दौरान विद्रोह कब हुआ? अफगान युद्ध के दौरान विद्रोह कब हुआ? 1800 से 1806, 1838 से 1842, 1854 से 1856, 1845 से 1849। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 1838 से 1842। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, विद्रोह की चिंगारी। देखते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह की चिंगारी किस घटना से शुरू थी? अंग्रेजों के अत्याचार से शुरू थी, नई इनफील्ड बंदूकों के कारतूस की खबर से हुई थी, भारतीय सैनिकों की सैलरी कटौती से हुई थी, भारतीय राजाओं के अधिकार छीना गया था। तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नई इनफील्ड बंदूक के कारतूसों की खबर फैलने से 1800 विद्रोह की चिंगारी फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
एनफील्ड बंदूक के कारतूस को भरने के लिए सैनिकों को क्या करना पड़ता था? हाथ से खोलना होता था, पानी में डुबोना होता था, दांतों से काट कर खोलना होता था या औजारों से खोलना होता था दोस्तों। जिसका सही आंसर होगा कि एनफील्ड राइफल के बंदूक के कारतूस को दांतों से काट कर खोलना होता था। इसके कारण सिपाही विद्रोह भड़क उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कारतूस के बाहरी आवरण में कौन सी सामग्री होती थी? क्या लकड़ी, धातु, चर्बी, कागज? दोस्तों इसका आंसर आप पहले से जानते होंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा चर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। चर्बी वाले कारतूस किस प्रकार के मांस से बने होने की अफवाह थी? बकरी और भेड़, दूसरा ऑप्शन है सुअर और गाय, हिरन और भैंस, मुर्गी और मछली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुअर और गाय के मांस से बने होने की अफवाह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। चर्बी वाले कारतूस किस समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे? केवल हिंदुओं की, केवल मुसलमानों की, हिंदू और मुसलमान दोनों की, जैन और सिखों की? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू और मुसलमान दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक होगा कि मंगल पांडे और विद्रोह का प्रारंभ। तो 1857 की क्रांति में मंगल पांडे का अहम योगदान था, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से की? दिल्ली, कानपुर, बैरकपुर, लखनऊ? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मंगल पांडे ने विद्रोह कब शुरू किया था? 10 मई 1857, 16 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 29 मार्च 1857? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 मार्च 1857। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी? 29 मार्च 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को, 6 मई 1857 को, 10 मई 1857 को? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857।